बर्फ पर बेयर्स। सिम्बोनी बेर रहे बर्फ हर जगह पर। हमारे पास सबसे अच्छी आइस रिंक है, तो आज हम क्या खेलने वाले हैं? इसमें सोचना क्या, हॉकी। हॉकी खेलेंगे। हाँ, बढ़िया। बर्फ पर करो स्केट स्केट स्केट। प्रेनी, तुम क्या कर रही हो? हम हॉकी खेलने वाले हैं यहाँ पर। मुझे लगता है आज फिगर स्केटिंग करना अच्छा रहेगा। बिल्कुल भी नहीं फ्रेनी, क्योंकि फिगर स्केटिंग बोरिंग गेम होता है। सॉरी, हॉकी मेरे लिए थोड़ी मुश्किल है और मेरा खेलने का मन भी नहीं है। पर ऐसे काम नहीं चलेगा। हमें हर टीम में 2 खिलाड़ी चाहिए। अच्छा फिर ठीक है, पहले हम फिगर स्केटिंग करेंगे, लेकिन उसके बाद हम हॉकी जरूर खेलेंगे। ओके? पक्का, जरूर खेलेंगे। बहुत खूब। अब हम सब फिगर स्केटिंग करेंगे। हमें हॉकी के लिए क्या क्या करना पड़ता है? इसे छोड़ दो आइस स्केटिंग लेजेंड्स फ्रेनी और चिकी पर। और अब ये आया डबल ट्रिपल क्वाड। ये तो बहुत कठिन है। सुपर डुपर लूप, लूपी लूपी लूप, ये रहा। अब हमें जजेस से सुनने का इंतजार है। अरे फ्रेनी सुनो, तुमने बाकी स्कोरिंग साइन कहाँ रखे? हमें 10 के अलावा कुछ और नहीं मिला। जाहिर है किसी और नंबर की जरूरत नहीं है और पहला नंबर मिलता है फ्रेनी को। अब तुम मुझे एक इनाम दोगे ना? बोलो बोलो। फ्रेनी, ये खेल बिल्कुल बचकाना है। लगता है बियॉन्ड और मैं इसे अच्छे से कर पाएंगे। वाकई? क्या तुम म्यूजिक, लाइट जैसी चीजें इस्तेमाल कर सकते हो और एक चमकीला सा कॉस्ट्यूम भी पहन सकते हो? हाँ, जरा रुको। फ्रेनी जरा देखो, हम तुम्हारी आइस स्केटिंग परफॉर्मेंस के लिए सारा सामान लाए हैं। अब जरा ध्यान से सुनो, तुमने क्या क्या बोला था? पोल्स पर लाइट और फैंसी ब्लीचर, सबसे बड़े प्रो स्केट के लिए सब कुछ है इसमें। सब इसको ध्यान से देखना। फ्रेनी, तुम्हें गोल्ड है जीतना। चिकी, तुम्हें क्या लगता है? हाँ, फ्रेनी डोम में आपका स्वागत है। चलो बर्फ को तोड़ें। अब दिखाना है ब्लेड्स का कमाल। ये बहुत सही लग रहा है ना? बाकी बस देखो और सीखो। बढ़िया, शुक्रिया। वाह दोस्तों, तुम तो बहुत अच्छा कर रहे हो। ये बढ़िया था। तुम दोनों बिल्कुल तैयार हो। सारे दोस्त बर्फ पर। Whimsicles, seed buggers. बेबी और जेंटल बर्ड्स, ये है वर्ल्ड क्लास फिगर स्केटिंग। आप देखने के लिए तैयार हैं? जरूर, क्यों नहीं। तो लो शुरू करो। एक स्पॉटलाइट, एक बेयर, एक फॉक्स, अब चलेगा मैजिक। हाँ, ये है बहुत ही अच्छा। बर्फ पर करो स्केट स्केट स्केट। ये है बेस्ट बेस्ट बेस्ट। ये सितारा है स्वर्ग से भारी। हम घूमेंगे और फिसलेंगे जैसे कोई हो सवारी। हम कूदें, उछलें, घूमें, लेकर चेहरे पर मुस्कान, क्योंकि हमें मिला है फैंसी, अद्भुत, खूबसूरत, दमदार, चमकदार और शानदार जीत का इनाम। बेबी और जेंटल बर्ड्स, फ्रेनी और बकी। और अब स्कोर देखते हैं कि क्या हुआ। सबने दिया परफेक्ट 10। इसे कहते हैं बेहतरीन स्कोर। फ्रेनी और बाकी टी शर्ट और बॉबल हेड बाहर से खरीद सकते हैं। तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। ये बर्फ पर मेरा सबसे अच्छा टाइम था। तो अब क्या हॉकी के लिए तैयार हो? तुम्हें खेलना है हॉकी, वो भी अभी? तो मैं किसकी टीम में होंगी? बात ये है कि मुझे लगता है हमें डबल लिफ्ट पर काम करना चाहिए। बाकी ठीक कह रहा है। वो लंबी ट्रिपल स्पिन जंप, वो थोड़ी सी लय में नहीं थी। थोड़ी सी और प्रैक्टिस कर लो, बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन हॉकी का क्या? जरा सुनो, अगर हम फिगर स्केटिंग पर ही थोड़ा काम कर लें, उसके बाद हम हॉकी खेलेंगे। चलो ठीक है। चलो आओ, ये है फ्रेनी डोम डोम डोम, जहाँ फिगर स्केटिंग है सबकी जान जान जान। चलो बर्फ तोड़ें। क्योंकि हमें मिला है फैंसी, अद्भुत, खूबसूरत, दमदार, चमकदार और शानदार जीत का इनाम।
हीरा। क्या कर रहे हो? हेलो। हाय, क्या बात है, ये तो कमाल का मॉडल शिप है। हाँ सही कहा, ये है उत्तर का हीरा, दुनिया का सबसे तेज शिप। क्या ये वाकई सबसे तेज है? अभी पता चल जाएगा, चलो इसे नदी पर ले चलें। बाकी जरा रुको, देखो ये पानी में ले जाने लायक नहीं है, मेरा काम हो जाने दो, मैं तुम्हें कल दिखाता हूँ। चलो ठीक है, कल पक्का। चिकी उठो, सुबह हो गई है, हमें बियॉन्ड के घर जाना है, शिप चलाएंगे। बहुत मजा आएगा, मैं एक्साइटेड हूँ, क्या तुम हो? मैं तो बहुत हूँ। बियॉन्ड गुड मॉर्निंग, कहाँ हो तुम? अरे वाह, ये तो तैयार हो गया। ओह, मैं इंतजार नहीं कर सकता, मैं इसे लहरों पर तैरते हुए देखना चाहता हूँ। ये बियॉन्ड भी पता नहीं कहाँ चला गया, शायद फ्रेनी के घर गया हो। इसे पता होना चाहिए कि आज हमें शिप चलाना है। अच्छा सुनो, क्यों ना इसे नदी पर मैं ही लेके चलूं? आगे बढ़ो, उत्तर के ताकतवर हीरे हवा की ताल पर तू अब चला जा रे, चलता जा। हे रुको, ये हवा तुम्हारी ताकत से ज्यादा है, तुम सिर्फ एक मॉडल हो, धीरे चलो। अरे झाड़ियाँ, ये सबसे चतुर बेर के लिए सबसे तेज जहाज है, बस रुक जाओ, वापस आओ। सबसे तेज जहाज का मुकाबला है सबसे होशियार भालू से, जल्दी मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। नहीं, रुको, मैं तुमसे कहता हूँ कि अभी वापस आओ। बाकी वो चला गया, मेरा नायाब उत्तर का हीरा। तो बियॉन्ड, मैं तो तुमसे कुछ कहना चाहता था कि बात ये है कि बियॉन्ड, मैं चाहता था, सच में मैं तुम्हारे हीरे को बचाना चाहता था उनसे। शुक्रिया बाकी, पर किससे? बचाना चाहता था मैं, वो थे विशाल रोबो समुद्री डाकू। हाँ? लंबी कहानी को शॉर्ट में बताता हूँ। भयानक विशाल रोबो समुद्री डाकुओं ने हमारा नायाब हीरा छीन लिया। वो अपना रूप भयानक बना ही रहे थे कि तुम्हारे सच्चे साथी ने उनका रास्ता रोक लिया। उन्होंने मेरे जोरदार बकेट्यूड का उदाहरण दिया और उसके बाद मैंने फिल्मों के सुपर हीरो की तरह अपने स्टंट दिखाए। उसके बाद हुआ धड़ाम ढिशूम और फिर भयानक लड़ाई लॉन्ग जॉन ट्रॉन की गदा से। लेकिन बकी को हराना इतना आसान नहीं है। मैंने इस इग्लू पर कब्जा कर लिया था। फिर लॉन्ग जॉन ट्रॉन ने एक चाल चली, उसने अपनी तोप से मुझ पर हमला किया और बूम! लेकिन मैंने उसे आसानी से चकमा दे दिया। लेकिन तोप का गोला एक दीवार से टकरा गया और घूमता हुआ वो हीरे से टकरा गया। बड़ाम! और हीरा हो गया चकनाचूर। वो हो गया चकनाचूर। टुकड़ों में छोटे छोटे बारीक से। बियॉन्ड, तुम्हारे मास्टरपीस हीरे का कुछ भी सलामत नहीं रहा। अरे नहीं। देखो, मुझे नदी में क्या मिला है। वाओ, हुर्रे, ये तो मेरा उत्तर का हीरा है। बाकी उन लोगों का क्या हुआ, रोबोट डाकुओं का? तुम कुछ कहना चाहोगे? वो मैं ही तुम्हारे हीरे को ले गया था। तुमने सही कहा था, उत्तर का हीरा तो मेरी सोच से भी ज्यादा तेज निकला, बहुत ही ज्यादा तेज। तो क्या हुआ अगर मैंने उसे बिना पूछे ले लिया? मुझे माफी मांगनी होगी। ओह, सुपर आइडिया! मुझे इस दोस्ती को बचाने के लिए सोचना होगा बड़े पैमाने पर, बनानी होगी एक पाल और मांगनी होगी माफी। बियॉन्ड, मुझे माफ कर दो, मैंने बिना पूछे तुम्हारी शिप ली। मैं देखना चाहता था कि वो तैरती कैसे है। कोई बात नहीं, माफ कर दिया। पर अब मेरे इस नायाब हीरे को ठीक होने में टाइम लगेगा। इसकी फिक्र तुम मुझ पर छोड़ दो, बस मेरे पीछे आओ। आंखें मत खोलना, ठीक है? अब देखो, मैंने जो गलती की थी उसको बस सुधारा है। ये उत्तर का हीरा थोड़ा बड़ा है और तुम्हारा है। ये तो बहुत कमाल का है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। बाकी तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। उत्तर का हीरा पार्ट 2 अपना झंडा लहराते हुए चला मंजिल की ओर कैप्टन बियॉन्ड की कप्तानी में। मैंने सुना है कि ये दुनिया का सबसे तेज शिप है ना? ठीक है बाकी, उस पाल को छोटा करो और फिर देखो क्या होता है। उत्तर
का अभियान। दिन हो तो ऐसा। बहुत मजा आ रहा है। हाँ, तुमने सही कहा। बहुत गर्मी है। ओह गर्मी। कमाल का दिन है। बहुत कमाल का। बहुत गर्मी। मौसम बढ़िया है। बहुत बढ़िया। हाँ? बहुत गर्मी है। पियोन, तुम्हें हुआ क्या है? गर्मी तो होगी ही, गर्मियों का मौसम है। लेकिन मेरे उत्तर में ऐसा नहीं होता। हर जगह ठंड होती है, बर्फ ही बर्फ होती है चारों तरफ। तो क्यों ना तुम उत्तर की सैर पर निकल जाओ। सही कहा। हम भी चले उत्तर की सैर पर। लेकिन वो बहुत दूर है, मुझे बहुत तैयारियां करनी पड़ेंगी। मैं तुम्हारी तैयारियां करवा दूंगा। तुम्हें तो पता है मैं हर काम में माहिर हूँ। तुम्हें पता है पियोन, उत्तर और ज्यादा उत्तर में चला गया है। पहले से ज्यादा ठंडा, रूखा, खतरनाक हो गया है। तुम्हें गर्म कपड़े चाहिए, अच्छे स्कीज, सेहतमंद खाना और बर्फ से बचने के लिए ढेर सारी क्रीम। उत्तर जाना कोई बच्चों का खेल नहीं। मैं ठीक हूँ। बाकी वहाँ जाना ठीक तो रहेगा ना? मैं हूँ ना बियॉन्ड। तुम्हारी पूरी तैयारी से पहले मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। रुको 1 मिनट। बस हो गया, मैं अभी आया। आपस में बात करो तब तक। बस मैं आ गया। तो अब बस तैयार हो जाओ बियॉन्ड, क्योंकि ये होने वाला है बहुत ही मजेदार। ये देखो, तुम्हारे सामने है दुनिया में इकलौता और जबरदस्त उत्तर के सफर की तैयारी के लिए ट्रेनिंग सेंटर। शुक्रिया शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या ये सच में करना चाहिए बकी? हाँ, क्यों नहीं, सब ठीक होगा। कभी भी हमला हो सकता है। तेज हवा, हर तरफ बर्फ ही बर्फ, जबरदस्त तूफान। तुम्हें इसकी आदत डालनी होगी। ऐसे होगा बर्फ का हमला। बर्फ को महसूस करो। कोशिश करना कि तुम्हारा पैर सिर्फ बर्फ के मजबूत टुकड़ों पर पड़े, वरना सीधे समंदर में जाओगे। हे, ये क्या है बाकी? मुझे नहीं पता, लेकिन उत्तर में कुछ भी हो सकता है। वहाँ कब कैसी मुश्किल आ जाए किसी को नहीं पता। बर्फ के बाहर से लटकते पेड़ हो सकते हैं, और ये मत भूलना बियॉन्ड कि वहाँ तुम्हें बर्फ से ढके बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ मिलेंगे। तब तुम्हें विज्ञान और भूगोल के हर सबक को याद करते हुए जिंदगी का खतरनाक सफर करना है, जो तुम्हारे रोंगटे खड़े कर देगा। सच में? बाकी मुझे नहीं लगता कि मैं ये सफर कर पाऊंगा। तुम कर सकते हो, घबराओ नहीं। मैंने तुम्हें पूरी तरह तैयार कर दिया है इस खतरनाक सफर के लिए। अच्छा ऐसा है, तब तो जाना होगा। बढ़िया, सफर अच्छा होगा। ख्याल रखना, खूब सारे फोटोज लेना। तो मैं चलता हूँ। चिट्ठी भी लिखना, ठीक है? तुम चाहो तो रुक भी सकते हो बियॉन्ड। क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं। उत्तर में ऐसा क्या है जो यहाँ पर नहीं है? बर्फ है, पहाड़ है, पेंगुइन्स, बर्फीली ठंड, सब कुछ है। सच बताऊँ तो जाने की जरूरत ही क्या है। मेरा भी जाने का बिल्कुल मन नहीं था। अरे वाह, बियॉन्ड अब यहीं रहेगा। यहाँ तुम्हारे पास उत्तर जैसी जगह है जहाँ तुम रह सकते हो, और पेंगुइन जैसी चिकी है। बाकी तुम्हें पता है ना, पेंगुइन सिर्फ दक्षिण में होते हैं। उत्तर में पेंगुइन नहीं, ये तो अजीब बात है। अच्छा सुनो, अगर वहाँ पेंगुइन नहीं होते तो वहाँ होता क्या है? पेंगुइन नहीं होते और वहाँ गंदगी नहीं होती, फिर तो अच्छी बात है। अनजान गुफा।
देखो मेरा कमाल, पहले से हाथ फैलाकर खड़े हो। ये लो, कबूम! हे, बचा लिया, ये लो। भैया, ये तो बहुत बढ़िया था। अरे, बॉल चली गई, वापस आओ। बाकी, मैं गिर रहा हूँ। पकड़ो। अरे नहीं। वाह, ये तो बहुत बड़ी गुफा लग रही है। तुम नीचे नहीं जा सकते। अभी तो तुमने कहा कि ये गहरी है। हाँ, गहरी गुफा है तो क्या? तो क्या? गहरी गुफाएं बहुत खतरनाक हो सकती हैं। नीचे कोई भी खतरा हो सकता है। कहीं भी तुम फंस सकते हो। फिर क्या होगा? लेकिन हमारी बॉल नीचे है। तब तो उसके लिए जाना पड़ेगा। लेकिन पहले हमें तैयारी करनी होगी। ऐसी गुफाओं में कोई भी खतरा हो सकता है। कोई भी जानवर हो सकता है। खुफिया दरवाजे, बड़े पत्थर, नुकीली चीजें किसी भी जगह फंस सकते हैं। लेकिन हर खतरे के लिए हम तैयार हैं, अगर हमारी तैयारी है। पियोन, जवाब दो। गुफा में क्या हो सकता है? किसी तरह का जाल, और क्या? 2 तरह के जाल होते हैं। पहला खतरनाक और दूसरा बहुत ही खतरनाक। लेकिन तुम्हें नहीं पता कि इन सब से खतरनाक होता है ये वाला गुदगुदी करने वाला खतरा। तो इन सब से कैसे बचा जाएगा? ये देखो, मैंने तैयारी की है तुम्हारे लिए गुफा का नमूना। किस तरह के खतरे से भरा हम दिमाग और शरीर दोनों को तैयार करेंगे। जब तक हम पूरी तरह तैयार नहीं हो जाते गुफा में जाने के लिए। तैयार हो जाओ गुफा में जाने के लिए। हमेशा चौकन्ना रहना। हाँ? जाओ, ये तो कुछ भी नहीं है। अभी तो बहुत सारे खतरे बाकी हैं। चौकन्ने रहो। बहुत बढ़िया। हाँ? नहीं नहीं, ये तो आम हथौड़ा था। तुम्हें इसके ऊपर से कूदना था। मैं दिखाता हूँ। कुछ इस तरह से, देखा? ऐसे करना है। और ये क्या था? ये था दोनों तरफ से दबाने वाला खतरा। भागते रहो, ऊपर से निकल जाओ, कूदो। खतरनाक मगरमच्छ, झूले से बचो। बहुत अच्छे। बड़ी बॉल से बचो। और ये हमारी बॉल। इसकी जगह कुछ और रखो। जीत गए। अरे वाह! 1 मिनट, क्या हुआ बकी? हम भूल गए गुदगुदी का यंत्र। पैर में नहीं, छोड़ दो, बीमार हो जाऊंगा। बस करो, छोड़ दो, बस करो। ठीक है बियॉन्ड, नीचे जाकर अपनी बॉल ले लेते हैं। ठीक है, ये मैं चला। हम दोनों तैयार हैं, डरने की कोई बात नहीं। 1 मिनट। बाकी वो रही हमारी बॉल। 1 मिनट, हिलना मत। सुना तुमने? पैरों की आवाज। किसी ने हम पर जादू कर दिया तो मैं तो चला यहाँ से। बाकी कोई आ रहा है। क्या हमें सच में बॉल चाहिए? अच्छी है, पर हम दूसरी ले सकते हैं। फ्रैनी, तुम इस गुफा में क्या कर रही हो? ओह हाय, तुम दोनों कैसे हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो मेरे कमरे में? रुको, तो ये तुम्हारा नीचे वाला कमरा है? और वो खतरनाक गुफा कहाँ गई? सारे खतरे कहाँ गए? यहाँ पर किसी तरह का कोई खतरा नहीं है। यहाँ तो मेरे अचार और खाने की चीजें हैं। तुम लोग ऊपर चलो। क्या तुम लोग जूस पीना चाहोगे? मैंने बनाया है। पियोन बताओ। हाँ जरूर। तो बाकी हमारी पूरी तैयारी तो बेकार हो गई। वैसे मुझे एक खतरनाक गुफा के बारे में पता है। जंगल सच में है। में? तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं? पियोन, हमारी रस्सी और बाकी सामान कहाँ है? हमें जाना है एक नए एडवेंचर पर। बस वहाँ पर कोई गुदगुदी वाला यंत्र न हो। एक कॉस्मिक कॉस्ट्यूम पार्टी।
नए साल की पार्टी में मैं प्रिंसेस बनूंगी। वैसे बियॉन्ड, क्या तुमने पार्टी के लिए अपना कॉस्ट्यूम डिसाइड कर लिया? मैं बनूंगा खतरनाक डाकू और मुझे पता है कि बकी हमेशा की तरह अपने वही पुराने एलियन के कपड़े पहनेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं पहनूंगा नया शानदार एलियन कॉस्ट्यूम। अगर तुम कहते हो तो ठीक है। ये सबसे शानदार कॉस्ट्यूम होगा। मैं अभी आता हूँ। चिकी, मैं अपने पुराने कॉस्ट्यूम को पहले से अच्छा बनाने जा रहा हूँ। चिकी, ओप्सी। पता नहीं दूसरी दुनिया में नया साल मनाते होंगे या फिर नहीं। बिल्कुल मनाते हैं। नया साल सब जगह मनाया जाता है, दूसरे ग्रहों पर भी। हे, तुमने वो देखा? हाँ, क्या देखा? रहने दो। मेरा कॉस्ट्यूम सबसे अलग होगा, पर कैसे? ये बिल्कुल नहीं। ये क्या चीज है? बेकार। वो, ये हुई ना बात। क्या बात है, मजा आ गया। बस हो गया। तुम कहाँ पर थे बकी? तुम्हारा वो शानदार कॉस्ट्यूम कहाँ पर है? इसके साथ आ रहा हूँ। मेरे बिना शुरू मत करना। अब लाइट ऑन करो बियॉन्ड। स्क्रीप, डबल स्क्रीप, क्लैक स्क्रीप, क्लैक स्क्रीप। बाकी तुम्हारा कॉस्ट्यूम तो कमाल का क्या है। बात है, तुमने ये कैसे बनाया? तुम तो बिल्कुल असली एलियन लग रहे हो। सुनो, मैं क्या कहती हूँ, पार्टी शुरू करें? बाकी अब तुम्हें क्या हुआ? तुम एलियन की बहुत बढ़िया एक्टिंग कर रहे हो, पता हेलो है? पृथ्वी के लोगों, मैं यहाँ आया हूँ शांति का संदेश लेकर। पुराने जमाने के लोगों, वो, मुझे तो लगा कि ये बिल्कुल असली एलियन वो है। तो मैं हूँ। बहुत स्टाइलिश है ना? तुम्हारे सामने है असली आसमान से उतरा हुआ एलियन। आपका स्वागत है एलियन जी। अच्छा हुआ आप हमसे मिलने यहाँ पृथ्वी पर आए। तुम लोगों से मिलकर खुशी हुई। हाँ? ये कौन है? हे, वो तो मेरा है। दो बकी? नहीं, बकी सिर्फ एक होना चाहिए, वो हूँ मैं। अगर तुम बकी हो तो फिर ये कौन है, बताओ? मुझे क्या पता। हेलो, मेरा नाम फ्रेनी है। आपका नाम क्या है एलियन जी? क्योंकि ट्रोन शुरू होता है। हेलो पृथ्वीवासियों, मैं यहाँ आया हूँ द्वीबस ग्रह से और मेरी स्पेसशिप खराब हो गई है। मैं उसे ठीक नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे वापस अपने ग्रह पर जाना है। एक टूटी हुई स्पेसशिप, डरो मत, मैं उसे अभी ठीक कर देता हूँ। तुम जल्दी अपने ग्रह पर वापस जा पाओगे। टूटी हुई स्पेसशिप, मुझे पता है क्या करना है। ये मेरे दाएं हाथ का काम है। ऐसा कुछ टूटा नहीं जो मेरे हाथ से जुड़ा नहीं। माने सारी दुनिया मेरे जैसा जीनियस हुआ नहीं। प्रोग्रेस नीपर चुप चुप जल्दी पोपो। तुमने सही कहा दोस्त। और ये बस हो गया, तुम्हारी स्पेसशिप तैयार है। शुक्रिया मेरे दोस्त, लेकिन मेरा एक्सीलरेटर अभी गायब है। क्या यही है? हाँ, यही है। तुमने कर दिखाया। थैंक यू बकी, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। तुम्हारा शुक्रिया। तुम्हारा जाना सच में जरूरी है? हाँ, जाना पड़ेगा। नए साल पर मुझे अपने घर पर होना चाहिए। बकी, ये तुम्हारे लिए मेरी तरफ से। थैंक यू मेरे अंतरिक्ष के प्यारे दोस्त। वैसे गैलेक्सी वगैरह के बीच से संभल के जाना। आओ, क्यों ना तुम्हें अपने स्पेसशिप में सैर कराऊं। स्पेसशिप दोस्तों, हम असली स्पेसशिप में हैं। हम चमक रहे हैं। बहुत मजा आ रहा है। अलविदा मेरे पृथ्वी के दोस्तों, मिलने जरूर आना। हे, नया साल मुबारक हो। इस साल मैं पृथ्वी के बकी की तरह तैयार होने वाला हूँ और मैं फिर से जबरदस्त एलियन बनने वाला हूँ। और इस बार मैं भी। मैं सोच रही हूँ दूसरे ग्रहों पर नए साल की पार्टी कैसे मनाती होंगी भला? गीत फ्रेनी के लिए।
पल बीते जैसे 1 साल और हर पकड़ लिया दिन मैंने। बनता है खास जब एक दोस्त हो आपके पास जैसे कि बियॉर्न एंड बकी। बियॉर्न और बकी हमेशा के लिए। वाह दोस्तों, तुम तो बहुत किस्मत वाले हो, तुम्हारे पास खुद का गाना है। तुम भी हमारे साथ गा सकती हो, कौन तुम्हें रोक रहा है? नहीं, ये तुम्हारे बारे में है, तुम्हारा गाना। फ्रेनी द फॉक्स के बारे में कोई गाना नहीं। फ्रैनी, तो पहले ऐसा क्यों नहीं कहा? हम तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास गाना बनाएंगे, एक ऐसा गाना जो अपने आप में इतिहास बन जाएगा। बियॉर्न, तुम कविता लिखना जानते हो ना? कविता? शायद कुछ कुछ। वैसे मैं अच्छा कवि हूँ। तो शुरू हो जाओ। लिलियम शेक्सपियर। जैसे आसमान में बादल है जितना, इस फॉक्स को प्यार करें उतना, जैसे चमके सूरज के गाल, वैसे ही मैं हूँ लाल। नहीं, बहुत सादा सा है, मजेदार नहीं है। वैसे मुझे तो अच्छा लगा। मेरे पास इससे अच्छी तरकीब है। चल बेटा, बन जा कवि। हा हा हा। हम 2-4 में से एक है ये, जो है रिश्ता 33 का 15 से, जो कहा 8 ने 9 से, वो कहूँगा 5 तरीकों से। ये किस तरह की कविता है? ये बिल्कुल नए जमाने का है और फ्रैनी के लिए अच्छा रहेगा। क्या सचमुच? इसको हम धुन में नहीं गा सकते, ये तो बिल्कुल बकवास है। लेकिन मेरी कविता को गा सकते हैं। आसमान में बादल है जितना, इस फॉक्स को प्यार करें उतना, जैसे चमके सूरज के गाल, वैसे ही ये है लालू। मेरी कविता को भी धुन में गा सकते हैं, बस तुम देखते जाओ। वक्त है रंग जमाने का। हम 2-4 में से एक है ये, जो रिश्ता है 33 का 15 से, जो कहा 8 ने 9 से, वैसे मैं कहूँगा 5 तरीके से। ये थोड़ा अलग है, मुझे तो ये दोनों ही अच्छे लगे। क्या मैं इन दोनों को गा सकती हूँ? अभी इतनी जल्दी नहीं फ्रैनी, डांस करना मत भूलना। हर अच्छे गाने में डांस होता है। बाकी क्या तुम ये कर सकते हो? क्या ये? हाँ, क्यों नहीं? फ्रैनी, बहुत ध्यान से देखना अपने गाने और डांस को। आसमान में बादल है जितना, इस फॉक्स को करे प्यार उतना, जैसे चमके सूरज के गाल, वैसे ही ये है ये लाल। मेरी बारी, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। हम 2-4 में से एक है ये, जो रिश्ता है 33 का 15 से, जो कहा 8 ने 9 से, कहूँगा 5 तरीके से। देखो देखो मेरा जोश, उड़ाते सबके होश, बैल की ऐसी चाल, सब कहे कमाल। ये क्या बात है, मैं भी कर सकती हूँ। जरा रुको, अभी भी कुछ बाकी है। तुम कहना क्या चाहते हो बकी? हमारे पास गाना है और एक डांस भी। हम स्टेज के लिए बिल्कुल तैयार हैं। बिल्कुल ठीक कहा, बस स्टेज की ही कमी है। पता है फ्रेनी, मैं तुम्हारे लिए दुनिया का सबसे खूबसूरत स्टेज बनाऊंगा। अगर तुम गाना चाहती हो सदी का महान गाना, और चाहती हो सारी दुनिया पर छा जाना, चाहती हो तुम नाचना कि रह जाए सब दंग, तो मैं बनाऊंगा सबसे सुंदर रंगमंच। और जब ये सब होगा हमारे पास, तो हो जाएंगे हम शो के लिए बिल्कुल तैयार। देवियों और बेर सज्जनों, बैठो दिल थाम के, आ रही है फॉक्स राहत के। देखो, ये आया चांद जमीन पर। पता है तुम्हारा ये आइडिया कमाल का है। शुक्रिया। चलो अब थोड़ी बर्फ गिराते हैं। अब माइक लगाएंगे। वो लग रही है एकदम स्टार। अब शुरू करो। आसमान में बादल है जितना, इस फॉक्स को प्यार करें उतना, जैसे चमकी सूरज के गाल, वैसे मैं हूँ लाल। क्या बात है, बहुत बढ़िया, मुझे पसंद आया। तुम्हें कैसा लगा दोस्तों? वैसे मुझे तो ठीक ठाक ही लगा। सच बताऊं तो तुम्हें रिहर्सल की जरूरत है। हाँ, रिहर्सल तो तुम्हें बहुत करनी पड़ेगी। कोशिश अच्छी थी। आसमान में बादल है जितना, इस फॉक्स को प्यार करें उतना, वैसे अब ठीक लगा? पता है, रिहर्सल करती रहो, इससे तुम अच्छा कर पाओगी। आसमान में बादल है जितना। पता है तुम्हें, ज्यादा रिहर्सल करने से गला खराब हो सकता है। पर अभी भी मैं कर सकती हूँ। नहीं, तुम्हें अपने आप को थकाने की जरूरत नहीं है। शायद मुझे जोर से गाना चाहिए। नहीं, हम कल रिहर्सल करेंगे। पहले मैं अपने कानों के लिए रुई खरीद लूं। एक छोटा सा एडवेंचर।
क्या बात है? मुझे लगता है ये कर लेगा, ये कर दिखाएगा। अब कुछ ज्यादा हो रहा है। 95, 96, 97, 98, 99, 100। हाँ। बाप रे बियॉन, 100 बार! तुमने तो कमाल कर दिया। ये तो कुछ भी नहीं है। मैंने एक बार 1000 बार किया था। अफसोस कि वहाँ कोई नहीं था। क्या मैं कोशिश करूं? मुझे लगता है मैं कर सकती हूँ। हाँ, ये लो फ्रेनी। 1, 2, 3। अच्छी कोशिश थी। मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। मैं तुम्हारी बॉल ढूंढ देती हूँ। कोई बात नहीं, मेरे पास एक और बॉल है। बहुत बढ़िया, मुझे दो इसे। मैं देखता हूँ कि दूसरी बॉल फेंकने पर कहाँ जाती है। पहली बॉल भी वहीं होगी। जाओ, अपने भाई को ढूंढो। तुम बस देखते रहना। ये जा रही है, तो पहली बॉल भी यहीं आई होगी। मैंने कहा था ना, वो रही दोनों बॉल्स। बॉल कहीं की बाहर आओ। मैं भी वहाँ नहीं पहुँच पा रही। हाँ, नहीं, हम उन्हें ऐसे नहीं निकाल सकते। बॉल बहुत छोटी है और हम बहुत ज्यादा बड़े हैं। क्या कहा, हम बड़े हैं? मेरे पास एक बहुत ही गजब का आइडिया है। जब ये औजार और मेरा दिमाग मिलेगा तो दोस्तों, तुम मान जाओगे कि साइज सिर्फ एक भ्रम है जिसे बदला जा सकता है। और ये हो गया। पेश है अनइनविगुलेटिंग डिंगीट्रॉन। ये हम सबको छोटा करेगा ताकि हम बॉल्स ला पाएं। हाँ, एक और बात याद रखना, हम में से एक को हमेशा सामान्य रहना है, कुछ भी हो जाए। बाकी तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारी आवाज बहुत कम आ रही है। हमें से एक को नॉर्मल रहना बहुत जरूरी है। फ्रेनी, सब ठीक है, हमें बस ये ऊपर वाला बटन दबाना है। तुम प्यारे से टेडी बेयर लग रहे हो। अजीब लग रहा है। बाकी तुम क्या कह रहे थे? मैं कह रहा था कि हम में से एक को नॉर्मल रहना बहुत जरूरी है। कोई बात नहीं, फ्रेनी अभी भी नॉर्मल है। मुझे छोटा बनकर बहुत अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा अजीब तो है। बहुत बढ़िया फ्रेनी। अब हम लोगों को नॉर्मल कौन करेगा? बटन तो जैसे अब चांद पर पहुंच गया है। और ये रही। अब इन बॉल्स का क्या फायदा? हम इनसे तो बहुत ही छोटे हो गए हैं। मेरे पास एक प्लान है। ये है अनइनविगुलेटिंग डिंगीट्रॉन और ये इसका रीइनविगुलेशन लीवर। अब अलमारी के ऊपर एक बॉल है। हमें बस अलमारी से बॉल को लीवर पर गिराना है। मशीन चालू होगी और हम बड़े हो जाएंगे। यही है प्लान। लेकिन हम इतनी ऊंची जगह पर पहुंचेंगे कैसे? फ्रेनी जा सकती है, उसका वजन कम है। थोड़ा और। बहुत बढ़िया। मैं शेल्फ पर पहुंच गई। बस अगर रबर बैंड होता तो मैं सीधे लीवर पर कूद सकती थी। अरे चिकी तो अभी भी बड़ी है। हम यहाँ हैं चिकी, नीचे देखो। वो तो डायनासोर लग रहा है। चिकीसॉरस रेक्स नहीं, बिगसेराटॉप्स। दोस्तों, मुझे लगता है उसने हमें पहचाना नहीं। तुम डर क्यों रहे हो? वो सिर्फ चिकी है, वो हमें नुकसान नहीं पहुँचाएगा। वो कीड़े मकोड़े खाता है, छोटे छोटे हमारे जैसे। ये हमें जरूर पहचान लेगा। बियॉन्ड, प्यारी चिकी, ये हम हैं, तुम्हारे दोस्त। मुझे लगता है हमें भागना होगा। वीडियो गेम लग रहा है। बाकी हमें अलग हो जाना चाहिए, ठीक है? तुम दोनों चिकी से अपने आप को बचा के रखना। फ्रेनी तुम्हें बचाएगी। मैं तो हीरो बन गई। क्या बात है? फ्रेनी, फ्रेनी, जल्दी करो, हमें बचाओ। ये लाइट किसने बंद कर दी? प्यारी चिकी, प्यारी चिड़िया। आखिर मैंने कर ही दिया। मैं तो हीरो बन गई है ना, और ये बन गए बड़े। चिड़िया का खाना बनने से बेहतर है अपने साइज में वापस आना। और तुम इधर आओ छोटी फ्रेनी, बढ़िया काम किया। हुर्रे! अब मैं क्या बॉल से दोबारा खेल सकती हूँ? क्यों ना हम लोग बाहर चलें और गार्डन में फ्लाइंग डिस्क खेलें? बाकी कैच पकड़ो। पकड़ लिया। ये खेल मुझे बहुत पसंद है। बियॉन्ड, अब ये तुम्हारी बारी। और उप, वैसे पेड़ नहीं खेल रहा था। मैं नहीं पहुँच पा रही। ये गलती से हो गया। ये पेड़ बहुत ज्यादा बड़ा है और हम लोग बहुत छोटे से हैं। मेरे पास एक गजब का आइडिया है। सुपर बेयर्स।
मेट्रोपोलिस में एक दिन। तो आखिर हमारी मुलाकात हो ही गई डेस्ट्रक्टो। तुम मुझे कभी नहीं हरा सकते सुपर मेगा ऑसम अल्ट्रा बेयर, ये मेरी दुनिया है। मेरे जिंदा रहते नहीं शैतान। धड़ाम झूम, ये हो गई शैतान की हार। एक बार फिर कहानी अभी बाकी है सुपर मेगा ऑसम अल्ट्रा बेयर, मैं इसका बदला लूंगा। हे, हमारे जंगल को भी सुपर हीरो की जरूरत है। कितना समझदार हूँ मैं। शैतान वापस आ सकता है कभी भी। किसी को तो जंगल को बचाना होगा। और वो हूँ मैं। अब आए कोई भी खतरा, मत डरो, एक हीरो है तुम्हारा। शैतान को दे जो मात, हमेशा रहे सच्चाई के साथ। वाओ टेस्टिक टर्बो बेयर आपकी सेवा में हाजिर है। यम बबाम। हवा में जो उड़े, बुरे लोगों से लड़े। हिम्मत है तो आओ वंडर थंडर बियॉन्ड के सामने। मैं हूँ सबसे महान। बियॉन्ड, तुम्हें कुछ मदद चाहिए? कहना क्या चाहते हो? वैसे तुम्हें बताऊं, वंडर थंडर बियॉन्ड बचाएगा इस जंगल को मेरे भाई। क्या कहा? वंडर थंडर सुपर हीरो? वैसे ऐसी कौन सी सुपर पावर है तुम्हारे पास? मेरी पावर सबसे बेहतर है, जैसे कि मैं रस्सी से एक जाला बना सकता हूँ, पर उसमें थोड़ा टाइम लगता है। बस इतना ही है? नहीं, मेरे पास और भी है। ये छतरियाँ, ये बचाती हैं जब बारिश होती है। हाँ, और तुम इन्हें सुपर पावर्स कहते हो? अब ये देखो। हाँ। देखा? फाउंटेस्टिक टर्बो बेयर की पावर का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। मैं सबको बचाऊंगा। हाँ, पर तुम्हें कौन बचाएगा? मैं बनूंगा जंगल का सुपर हीरो। तो ठीक है, चलो देखते हैं हम में से सबसे अच्छा सुपर हीरो आखिर कौन है। अब होगा मुकाबला टर्बो बेयर और वंडर थंडर बियॉन्ड के बीच। आने वाले 2.5 मिनट में बदल जाएगा इतिहास। फ्रैनी, मैं हूँ टर्बो बेयर और मैं तुम्हें बचाऊंगा हर खतरे से। हेलो बाकी, किस खतरे से मुझे बचाओगी तुम? मैं तुम्हें बचाऊंगा डरावने रोबोट से। शुक्रिया, पर मुझे सच में इसकी जरूरत नहीं। हो, हेलो फ्रेनी, वंडर थंडर बियॉन्ड आया है तुम्हारी मदद के लिए। छोड़ो उसे, वो टर्बो बेयर की तरह असली सुपर हीरो नहीं है। तुम देखो ये। देखा, टर्बो बेयर कुछ भी कर सकता है। वैसे मैं भी कुछ कमाल का कर सकता हूँ। ये बहुत गजब का होगा। देखते रहो, अभी नहीं लग रहा, पर ये बहुत ही लाजवाब होगा थोड़ी देर बाद। ये कैसी सुपर पावर है? इतना टाइम? 1 घंटा थोड़ी लगता है। चमत्कार हो गया। चमत्कार? हाँ, बिल्कुल बेकार। अब जरा ये देखो। उसके पास जेट पैक है, तो क्या छतरी की ताकत के आगे वो कुछ भी नहीं। बाकी बचाओ। खतरे में है दोस्त, बचानी है उसकी जान। एक सुपर हीरो यही करेगा। ये कैसी आवाज है? ये कुछ भी नहीं, पेट्रोल खत्म हो गया है, बस। तुम दोनों ठीक तो हो ना? हाँ ठीक है, पर एक बात समझ आ गई कि हम सुपर हीरो नहीं हैं। तुमने ठीक कहा, हम नहीं बचा सकते किसी को भी। लेकिन तुम दोनों ने एक दूसरे को बचाया। क्या इतना काफी नहीं है तुम्हारे लिए? अरे हाँ, हम एक दूसरे के सुपर हीरो हैं, है ना? तुमने मुझे बचाया अपने बेकार से जाले से, और तुमने बिना पेट्रोल वाले जेट पैक से। यानी कि हम हैं एक दूसरे के असली सुपर हीरो। अब क्या लगता है कि हमें किसे बचाना चाहिए? मैं बताऊं? हम बचाएंगे चिकी को। हम हैं सुपर बेयर्स। अब शुरू होता है साहसिक रोमांच का सफर, जंगल के निडर और प्यारे रखवालों का, टर्बो बकी और वंडर थंडर बियॉन्ड का अजब गजब सुपर बेयर्स। बम डर पर काबू।
आसमान है मेरा घर सबसे ऊपर, ये है मेरे तेज दिमाग का कमाल। अब बस लिफ्ट बनानी बाकी है। सबकी आंखें चार हो जाएंगी जब देखेंगे बालू को पेड़ के ऊपर। हो गया, बस दोस्तों को बताता हूँ। यम बम बम बम। पहला अजूबा, मैंने पेड़ के ऊपर बना दिया है अपना घर। ये मेरी वर्कशॉप होगी। क्या बात है बाकी? हाँ, लेकिन हम ऊपर कैसे जाएंगे? हम उड़ नहीं सकते। इसका भी उपाय है। ये मेरा दूसरा अजूबा। तुम्हारे अजूबे कमाल के होते हैं। तो अब ऊपर चलने को तैयार हो? इसका क्या मतलब है? टडा, आसमान में स्वागत है। कितना मजेदार है, कितना सुंदर है। हम ऊपर हैं। सच में बहुत ऊपर है। मैंने इसे सबसे ऊंचे पेड़ पर बनाया है। फ्रेनी देखो, तुम्हारा घर दिख रहा है। कहाँ? ओह हाँ, कितना छोटा सा है। बाकी हम लोग नीचे कैसे जाएंगे? नीचे? ये तो बहुत आसान है। रस्सी, जो हर किसी के हमेशा काम आती है। इससे हम नीचे जाएंगे। बियॉन, हे, नीचे आ जाओ। आओ, तुम्हें तीसरा अजूबा दिखाना है। तुम लोग जाओ, मैं बाद में आता हूँ। मुझे यहीं ऊपर डर लग रहा है। मतलब मजा आ रहा है। क्या मतलब? तुम्हें नीचे आने में डर लग रहा है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। बियॉन को ऊंचाई से डर लगता है। ठीक है, हम तुम्हारी मदद करेंगे। हाँ, फ्रेनी जरा मेरी मदद करो। हम पत्तों का बड़ा सा ढेर लगा रहे हैं। आ जाओ, कूदो बियॉन, कुछ नहीं होगा। बिल्कुल भी नहीं। तुम बताओ, तुम यहाँ से कूद सकते हो क्या? ठीक है, रुको फिर। दिमाग की घंटी बजी। ये लो, बिल्कुल सुरक्षित। शुक्रिया बकी, पर मैं यहीं पर ठीक हूँ। बस मेरे खाने के लिए कुछ ले आना जरा। नहीं, बकी अपने दोस्तों को अकेला नहीं छोड़ता। ओह, एक और तरीका है। मुझे बस बड़ा गुब्बारा चाहिए। बस थोड़ी देर रुको। बियॉन, क्या तुम सच में डर रहे हो? डर रहा हूँ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जब मन करेगा मैं नीचे आ जाऊंगा। बस जरा ऊपर की ताजी हवा खा लूं। बियॉन, मदद करो। फ्रेनी, उतरो वहाँ से। मैं नहीं देख सकता। डर लग रहा है। फ्रेनी, घबराना मत। कोई मेरी मदद करो। फ्रेनी, बियॉन, बकी आ गया है तुम्हें बचाने के लिए। कोई मेरी मदद करो। बाकी, फ्रेनी की मदद करो। हाँ? क्या? ओह, फ्रेनी, मुझे दोनों को बचाना होगा। रुक जाओ, मैं दोनों को बचाने आ रहा हूँ। बस आ गया। घबराओ नहीं फ्रेनी, मैं आ गया। ओह नहीं, बेवकूफ हवा। थोड़ी देर इंतजार करना, बस गिरना नहीं। मैं दूसरी तरफ से घूम कर आता हूँ। फ्रेनी, तुम ठीक हो? बस लटकी हुई हूँ। मुझे कुछ सोचना होगा। वाह, बंद गया। नीचे मत देखना, बस मैं आ रहा हूँ। पकड़ लिया तुम्हें। क्या हम बच गए? ये दोस्तों, मैं आ गया। घबराओ मत, कूदो। फ्रेनी, कहाँ हो तुम? फ्रेनी, आ जाओ। शुक्रिया बकी, पर हम खुद नीचे आ गए। तुम्हें देखना चाहिए था। कमाल किया इसने। बियॉन, तुम बहुत बहादुर हो। ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है। आ जाओ, तुम लोगों को तीसरा अजूबा दिखाऊं। अब ऊपर से छलांग लगाएंगे। बहुत ऊपर से। कितनी ऊपर से? आसमान से या चांद से? बियॉन, चलो, तुम्हारा डर खत्म हो गया है ना? बस ये सोच रहा हूँ कि ये ज्यादा ऊंचा तो नहीं होगा ना? अरे ये तो बहुत ऊंचा बना है। आसमान का सफर।
हाँ, उठो, कसम हो गया, बाहर आओ। बोंग 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 बोंग। पियोन, एक तारा टूटा। क्या मतलब है तुम्हारा? कैसा तारा? कहाँ गिरा है? पियोन, चलो, रास्ते में तुम्हें मैं सब बता दूंगा। आओ। तुम्हें याद है तुम मुझे टूटते तारे के बारे में बता रहे थे, है ना? वेल, आज सुबह जब मैं जंगल में गया, तभी अचानक धड़ाम, वहाँ एक तारा गिरा, टिमटिमाता हुआ। मैं उसके पास गया, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा था। वहाँ, यहीं पर था। तुम्हें पता है तुमने हमें कितनी सुबह उठा दिया? ये देखो, ये है ना कमाल का? हाँ, ये तो सच में तारा है। मुझे पता है, यही तो मैं कह रहा था। हमें इसे वापस आसमान में पहुंचाना होगा। पता नहीं ये किसी तारामंडल का हिस्सा होगा। पर बाकी आसमान बहुत बहुत दूर है। हम वहाँ कैसे पहुँचेंगे भला? अरे हटो, हम एक अंतरिक्ष यान बनाएंगे। मेरे बाएं हाथ का खेल है ये। सामने से हट जाओ, मेरे दिमाग की घंटी बज गई है। तो दोस्तों, ये है बाकी का सबसे तेज और शानदार अंतरिक्ष यान का नमूना। इसके लिए तालियां तो बनती ही हैं। अंतरिक्ष यान तो मुझे लगता है ऊपर की तरफ जाता है ना? हाँ, सही कहा। ये इस तरह से है ना कमाल का? बस इसे बनाने की देर है। तो शुरू करते हैं। हम ये कर सकते हैं। ये कोई मुश्किल काम नहीं है। थोड़ा सा मुश्किल तो है। ये दोस्तों, तुम लोगों ने कहीं पर... ओह फ्रैनी, कैसी हो तुम? हमारा अंतरिक्ष यान कैसा लगा? हे फ्रैनी, ये तो बड़ा है। दरवाजा कहाँ है? अरे हाँ, अभी बन जाएगा। हाँ। रात होने से पहले ही तारे को लौटा देना चाहिए। ये बात है तो हमें जल्दी करना चाहिए। गिनती शुरू करो। 5, 4, 3, 2, 1:45 और ये हुआ 1:30 और 1। मैं भूल गया, मुझे तो लू जाना था। हम उड़ रहे हैं, हम तो उड़ रहे हैं। हम बन गए भालू आसमान में। बम 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 बम। यहाँ तो मजा आ रहा है। तो आसमान ऐसा होता है। मुझे लगा था ये और ऊपर होगा। तो अब तारे को वापस छोड़ देना चाहिए। मैंने कहा तारे को वापस, चिकी को नहीं। माफ करना, दोनों एक जैसे हैं। ये मजेदार है। जाओ तारे, याद रखना ये काम हमारा, हमें भूल ना जाना। अब हमें वापस चलना चाहिए। अपना ख्याल रखना टिमटिमाते तारे। कोई विश मांगो। वाह, आज का दिन बहुत मजेदार था। मैं तो बहुत थक गई आज। क्या फ्रैनी, क्या हो गया तुम्हें? बस मेरी एक कान की बाली जंगल में खो गई। मैं अभी तक उसे ढूंढ रही हूँ। कैसी थी वो? हम ढूंढने में मदद करेंगे। वो इस तरह की थी, चमकते तारे जैसी। ओह नहीं, लगता है तुम्हारे कान की बाली अब आसमान में चली गई। क्या? कहाँ? आसमान में। हमने अभी अभी उसे वहाँ छोड़ा है। अब तो कान की बाली आसमान का तारा बन गई। चलो कोई बात नहीं, अब वो आसमान में रात को चमचम करेगा। क्यों ना इसे भी आसमान में छोड़ दें? कल हम साथ में जाएंगे और इसे भी उसके साथ छोड़ कर आएंगे। बहुत मजा आएगा। मौसम की जानकारी।
चालू करो, क्योंकि अब बकी बिल्कुल तैयार है। तो चलो अब ये बैडमिंटन का मुकाबला शुरू किया जाए। ये गेम मैं ही जीतूंगा। ओ हाँ, तो मैं भी यहाँ हारने नहीं आया हूँ। गेम शुरू करो दोस्तों। ये लो, ये हैया, चिक्की उसे लेकर आओ। अब ये संभालो, चिक्की लेकर आओ। अब हमें ब्रेक लेना चाहिए। गेम बंद करो। खेल खत्म हुआ और कोई नहीं जीता। कोई नहीं जीता, पर मुझे जीतना है। गेम खत्म नहीं हुआ है, तो आ जाओ फिर। तैयार है बकी, हारेगा बियॉन्ड। ये पानी कहाँ से आया? भागो, बारिश आ गई। हाँ, जल्दी करो, जल्दी सामान उठाओ, भीग न जाए। जल्दी जल्दी करो, सामान। ओह, अब 1 हफ्ते तक मेरे बाल नहीं सूखेंगे। ओह, ये तूफानी बारिश सारी शाम बर्बाद कर दी। काश हमें पहले से पता होता बारिश शुरू होने वाली है, तो हम खेल किसी और दिन रखते, किसी और वक्त पर। हे, हम ये कर सकते हैं। मौसम का अनुमान लगाया जा सकता है। बाहर चलो दोस्तों, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। लो, हम बाहर आ गए। अब बताओ मौसम का अनुमान कैसे लगाएं? आसमान में चिड़ियों को देखकर। अगर वो जमीन के पास हैं, तो समझो बारिश आने वाली है। और अगर वो ऊंचे आसमान में है, तो मौसम गर्म रहेगा, समझे? लेकिन चिड़िया कहाँ है? यहाँ तो एक भी नहीं है। तो हमें इंतजार करना होगा। आइडिया, इंतजार करने की जरूरत नहीं। चिड़िया आए या ना आए, मैं बनाने जा रहा हूँ मौसम का अनुमान लगाने वाली मशीन। फ्रैनी, चिकी, चलो मेरे साथ। हाँ, काफी से जल्दी काटो। बढ़िया लग रहा है। पेश है मेरी नई मशीन, एक ऐसी मशीन जो बिना पक्षियों की मदद से मौसम का हाल बताएगी। टाडा! ये बहुत आसान है। मैंने टोकरी में रखा है एक छोटा सा चिप, जो गुब्बारे को आसमान में ले जाएगा, और जैसे ही बारिश होगी, वो चिप नीचे मेरे पास सिग्नल भेज देगा। है ना आसान? कोई सवाल? बढ़िया। हाँ, मेरा चिप कहाँ है? बहुत बढ़िया। चिकी, अगर तुम्हें ऊपर मौसम खराब दिखे तो मुझे बता देना। तुम अच्छा काम कर रहे हो। अरे देखो, एक चिड़िया आसमान में ऊंची है। इसका मतलब बारिश नहीं आने वाली। जाकर दोस्तों को बताता हूँ। याहू! चिकी चिप, तुम आ गई। तुम भीगी हुई हो, यानी बारिश आने वाली है। मतलब होने वाली है। बियॉन्ड को बताना होगा। बाकी धूप निकलने वाली है। बियॉन्ड, बारिश होने वाली है। बाकी धूप निकलने वाली है। नहीं बियॉन्ड, बारिश होने वाली है। नहीं बकी, धूप निकलेगी। नहीं, बारिश होगी। ये देखो दोस्तों, बर्फ पड़ रही है। लगती तो ये बर्फ ही है। इसका मतलब अब हम और गेम नहीं खेल पाएंगे। मुझे बर्फ पड़ने का अनुमान लगाने वाली मशीन बनानी चाहिए थी। गड़बड़ हुई। तो बियॉन्ड, तुम्हारे पास कीज तो होंगे ना? अरे हाँ, स्कीज है ना। अब तो हम ठंड में भी बैडमिंटन खेल सकते हैं। ये तो बहुत बढ़िया है। अब आएगा मजा। गेम शुरू करो दोस्तों। ये आया मेरा तूफानी हमला। ये लो, पावर फ्लो। ये लो। चिकी, वो लेकर आओ। कहीं वो बादल तो नहीं? प्रकृति की खूबसूरती।
सूरज निकलते ही बाहर टहलने और खेलने में आता मजा। बाकी पेड़ों को ऐसे किसने लगाया है? कोई इधर कोई उधर, इनके बीच से कोई कैसे जा सकता है? बाकी हाँ? पेड़ के बच्चे आया मजा। मैं यहाँ का मालिक हूँ। मैं जैसे चाहूँगा वैसे पेड़ लगाऊंगा, क्योंकि मैं हूँ बाकी। संभाल के। हाँ? क्या? ओ पियोन, हे हेलो, क्या कर रहे हो मेरे दोस्त? हे बाकी, मैं तो बस प्रकृति की खूबसूरती का आनंद ले रहा था। हाँ, और तुमने सब कुछ खराब कर दिया। मुझे भी दिखाओ, कहाँ है प्रकृति? कहाँ है खूबसूरती? दिखाओ। हाँ, यहाँ है। मुझे तो प्रकृति नहीं दिख रही। वेल बाकी, प्रकृति यहाँ से चली गई क्योंकि किसी ने उसे डरा दिया। प्रकृति को देखना चाहिए शांति से और उससे थोड़ा दूर रहना चाहिए। हाँ। अच्छा, तो तुम जंगल को समझाओ। मैं जहाँ भी पैर रखता हूँ कुछ न कुछ टूटता रहता है। मैं पेड़ों से टकराता हूँ, ये सही नहीं है। ओह हे, मैं कोई तरीका निकालूंगा प्रकृति का मजा दूर से लेने के लिए। शोर करूँगा पर तरीका जरूर ढूंढ निकालूंगा। हाँ, ये नहीं, ये भी नहीं, ये सब भी नहीं। ट्राइपॉड, गुड। इससे मैं प्रकृति को आराम से कहीं से भी देख सकता हूँ। हाँ, अब बस मुझे प्रकृति को ढूंढना है इसकी जांच के लिए। मिल गई। चिकी, घबराओ नहीं, मैं तुम्हें बस देखना चाहता हूँ। घबराओ नहीं, भागो मत। रुक जाओ, मैं बस तुम्हारी खूबसूरती देखना चाहता हूँ। कहाँ गए? वो रहे। प्रकृति। ओह, हे चिकी 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 चिकी। प्रकृति कहीं छुप गई है। अब मैं क्या करूं? सोचो बाकी। हाँ, कोई बात नहीं, पियोन को ये पसंद आएगा क्योंकि ये मस्त है। वैज्ञानिक और तेज बुद्धि वाले लोग ये कहते हैं कि प्रकृति को शोर से परेशानियां होती हैं। ठीक है, तो फिर उसे क्या करना चाहिए? चुप्पी एक ड्रामा के लिए जो शोर मचाए बगैर नहीं रह सकता। बताओ वो क्या करे? लेकिन अब बकी के आविष्कार से इस समस्या का हल मिल गया है। अब प्रकृति को देखेंगे इस मशीन से। बोलती बंद है ना, लेकिन तुम्हें प्रकृति को देखना है ना? वो भी बिना शोर के, दूर से। तो ये मशीन तुम्हारे काम आएगी। बस उसके लिए इस जूम बटन को दबाओ। जूम! प्रकृति कैद हो गई और अब आराम से उसकी खूबसूरती को देखो। मन भर जाए तो वापस छोड़ दो। कहाँ भाग रहे हो बदमाश प्रकृति? यहाँ बैठो। ठीक है, अब तो रुको। यानी प्रकृति और खूबसूरत हो जाती है जब मेरा ये तरीका काम आता है। ठीक है? ठीक है बाकी, ये तरीका अच्छा है, पर उत्तर में हमारा प्रकृति को देखने का तरीका बिल्कुल अलग है। तुम मेरे साथ चलकर क्यों नहीं देख लेते? क्या बात है। हेलो उल्लू, माफ करना। हेलो उल्लू, ये तो बहुत खूबसूरत है। नीला हिरन। मैं सोच रहा था वो मेंढक डरा क्यों है। ओह कितने प्यारे अंडे हैं। ये तो गड़बड़ हो गई। ये सब मजेदार है। प्रकृति को ऐसे ही देखना चाहिए। सही समझे। अगर प्रकृति को पता न चले कि तुम उसके बीच में हो, तो तुम ज्यादा चीजें देख पाओगे। तुमसे मिलकर अच्छा लगा प्रकृति। तुम मजेदार हो। सबसे अच्छी जगह की तलाश। दिमाग की घंटी बजी। अरे हाय बियॉन्ड, कैसे हो? बहुत मजा आने वाला है। ये तो मजेदार है। जबरदस्त। इसे लगाओ। बढ़िया।
और ये हो गया। बाकी चलो ना बाहर चलकर पतंगे पकड़ते हैं। वो ये क्या है? ये है मेरा टेलीपोर्टर। इससे हम कभी भी कहीं भी जा सकते हैं। ये तो कमाल है। तो बताओ कहाँ जाना है? बाहर पतंगे पकड़ने के लिए। वही पुराने जंगल में जाकर क्या करोगे? क्यों ना हम लोग दुनिया की सबसे मजेदार जगह पर चलें? हाँ, जानते हैं ऐसी कोई जगह? चलो थोड़ी देर में पता चल जाएगी। दोस्तों क्या कर रहे हो? दोस्तों कहाँ चले गए? पियोन, ये कहाँ पर है हम? हम उत्तरी ध्रुव में हैं और यहाँ की ये किरणें हैं। वाह, वाह, इससे खूबसूरत जगह पर मैंने कभी नहीं गया। तो सूरज कब निकलेगा? मुझे ये जगह उजाले में देखनी है। यहाँ सूरज तो निकलता है पर 6 महीने के बाद। यानी यहाँ 6 महीने तक सूरज नहीं निकलता? ये अच्छी जगह नहीं है। चलो कहीं और चलते हैं। तो ऐसी जगह चलो जहाँ सूरज की तेज रोशनी हो। ये हुई ना बात। मैं ऐसी जगह की ही बात कर रहा था। कितना उजाला है और गर्मी भी। हाँ? ये है मजेदार जगह। ये तो मैं अपनी पूरी जिंदगी कर सकता हूँ। वहाँ देखो उड़ जा रहे हैं। उन्हें मजा आ रहा होगा। आसाम। हाँ, बहुत मजा आ गया। बहुत गर्मी है यहाँ पर। बियॉन, पानी है क्या तुम्हारे पास? थोड़ा सा भी? नहीं, रेगिस्तान में भला पानी कहाँ से आएगा? यहाँ पानी नहीं है। ये अच्छी जगह नहीं है। चलो कहीं और चलते हैं। ऐसी जगह जहाँ पर बहुत सारा पानी हो। अरे यहाँ तो बहुत पानी है। अरे वो क्या है बियॉन? ये तो मुझे शार्क मछली लग रही है। क्या? मुझे शार्क पसंद नहीं। मुझे नहीं रहना। ऐसी जगह चलो जहाँ सूखा हो। नहीं, नहीं, ऐसी जगह चलो जहाँ ज्वालामुखी ना हो। बियॉन, ये क्या है? समुद्री राक्षस। नहीं, ऐसी जगह चलो। मुझे दो। हमें किसी ऐसी जगह ले चलो। जल्दी बियॉन, जल्दी बोलो। ऐसी जगह जो हमें पसंद हो। हम आखिर हैं कहाँ? अरे ये दुनिया की सबसे मजेदार जगह होगी। हाँ, और ये तो हमारे जंगल जैसा लग रहा है। नहीं, ये हमारे जंगल जैसा नहीं है। वहाँ तो सब चीजें बहुत आम हैं, लेकिन यहाँ तो सब कुछ बहुत खूबसूरत है। जरा उस खूबसूरत मैदान को देखो। दोस्तों, हाँ? तुम लोग कहाँ थे? क्या ये फ्रैनी है? ये यहाँ क्या कर रही है? तुम्हारा इंतजार? तुम दोनों गायब हो गए थे। हम तो पतंगे पकड़ने वाले थे, है ना? फ्रैनी मेरी दोस्त, तुमसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई आज। बाकी देखो, हम घर आ गए। हाँ, मुझे दिख रहा है। मुझे तो लगा था हम लोग दुनिया की सबसे अच्छी जगह पर आ गए हैं, पर हम आ गए हैं। अपने घर से अच्छी जगह कहीं नहीं है। तुम्हें नहीं पता हमारा जंगल सबसे मजेदार है? अरे ये तो बहुत बड़ा है। 1 मिनट, ये वाला मेरा है। इधर आओ, इधर आ जाओ बदमाश। तुम्हें पकड़ने के लिए भी मशीन बनाऊंगा, एक खास मशीन। एक कैंपिंग ट्रिप। ऊपर और ऊपर। चिकी पकड़ो इसे। ओह वाह, बहुत अच्छी चिड़िया रानी। चलो एक बार और करते हैं। पकड़ो इसे। कहाँ है चिकी विकी? कहाँ है बढ़िया? कितनी ज्यादा होशियार हो तुम तो
तो बॉल ढूंढने में बहुत अच्छी हो। लो इसे लेकर आओ। अरे बकी, बियॉन। हेलो दोस्तों, सुनो तुम लोग कहाँ जा रहे हो? फ्रेनी कैसी हो? हम जा रहे हैं कैंपिंग ट्रिप पर घने जंगल में। कैंपिंग? चिकी, चलो हम भी चलें। रुक जाओ फ्रेनी, तुम हमारे साथ नहीं आ सकती, तुम बहुत छोटी हो। मैं छोटी नहीं हूँ। देखो, असली कैंपिंग में कभी-कभी बहुत खतरे होते हैं। ठीक है, पर जरा सोचो, सुंदर नजारों के लिए थोड़ा खतरा चलता है ना? प्लीज मुझे आने दो। प्लीज दोस्तों, मान जाओ ना प्लीज। बकी, इसे ले चलते हैं। सोचो बकी, शायद ये हमारे किसी तरह काम आ जाए। अच्छा ठीक है, तुम आ सकती हो, पर रोना नहीं। बिल्कुल भी नहीं। आज का दिन कितना अच्छा है। चिकी, बॉल को छोड़ो और हमारे साथ चलो। हम एक खतरनाक मिशन पर जा रहे हैं। क्या हम पहुंच गए? बकी, क्या तुम्हें पता है कि हम कहाँ जा रहे हैं? हाँ, मुझे सब पता है। ये देखो, रिमाइंडोमैटिक। तुम हमें जंगल की सबसे खूबसूरत जगह पर ले चलो। जरूर सर, इस चमकीले रास्ते पर आइए। मंजिल तक पहुंचने का समय पृथ्वी का 1 दिन या जुपिटर के 2.43 दिन या वीनस के हमें इस चीज पर ज्यादा भरोसा नहीं 0.008 दिन। करना चाहिए। मैं कोई निशान छोड़ देता हूँ। अगर कोई गड़बड़ हो गई तो हम बच जाएंगे। BPS, बेरी प्लेसमेंट सिस्टम। 12.3 कदमों में इसी रास्ते पर रहिए। अब हम बहते पानी से निकल रहे हैं। साथ में है कोई भूत तो जाएगा पीछे छूट। अपने बाईं ओर देखें, ये है घास। मैंने एक जोक लिखा है। 2 भालू, एक लोमड़ी, एक चिड़िया का बच्चा हाइक पर जाते हैं। ये जोक कौन पूरा करना चाहेगा? है कोई? अब हम मंजिल पर पहुंच गए हैं। क्या मैं अच्छा हूँ या नहीं? क्या बात है! वाह, कितना सुंदर नजारा है। हम चले और आओ कुछ खेलें, चाहे सूरज हो रोशन या बारिश के मौसम पर गाना बनाएं या हम एक किताब पढ़ जाएं। कैंपिंग की तो बात ही अलग है ना? बिल्कुल सही। मैं जैसे प्रकृति की बाहों में झूल रहा हूँ। मैं भी। तो सब तैयारी हो गई है। रिमाइंडोमैटिक, हमें रास्ता बताओ। जैसा आप कहें, मैं रास्ता बताता हूँ। बिल्कुल अभी। ओह, बैटरी खत्म हो गई। बियॉन्ड, क्या तुम्हारे पास रिमाइंडोमैटिक की बैटरीज है? हाँ, है तो बहुत सारी, पर फिलहाल एक भी नहीं है। अब हम लोग घर वापस कैसे जाएंगे? बेरीज के पीछे चलो। क्या? कौन सी बेरीज? वही जो यहाँ से घर के बीच रोवन के पेड़ पर उगते हैं। मैंने चुपके से उनके निशान बना दिए थे। बस अब हमें उनके पीछे पीछे जाना है। रोवन बेरीज के निशान? ये कुछ अजीब है बियॉन्ड। फिर भी अच्छी सोच है बियॉन्ड। ये लगता तो कुछ पुराने जमाने का है, पर चलो कम से कम रास्ता तो मिलेगा। तुमने देखा बकी, मशीन नेविगेशन से हमेशा अच्छे होते हैं स्मार्ट बेयर के पुराने तरीके। घबराओ मत, हमारे पास है कंपास। बढ़िया। वैसे कंपास क्या है? ये एक मशीन है जो हमें उत्तर दिशा बताती है। उत्तर वहाँ है, उस तरफ। तो क्या हमारा घर उत्तर में है? वैसे पता नहीं। ये कंपास तो किसी भी काम का नहीं है। मेरी सयानी चिकी विकी। सुनो दोस्तों, मेरे पास घर पहुंचने का एक बढ़िया आइडिया है। जरा ये देखो। चिकी, जाओ बॉल ढूंढ कर लाओ। तुम कर सकती हो मेरी दोस्त। इससे कुछ होने वाला है। बस देखते जाओ। जल्दी चिकी का पीछा करो, उसके साथ ही रहना। ये बहुत तेज दौड़ती है। ये जगह तो जानी पहचानी लगती है। तुम बिल्कुल सही जा रही हो चिकी विकी। चिकी बैटरी पर तो काम नहीं करती ना? नहीं बकी, मैं जानता था। तुमने कर दिखाया। चिकी, तुम तो बढ़िया नेविगेटर हो। हम कल फिर से कैंपिंग पर जाएंगे। क्या हम भी आ सकते हैं? जरूर, पर अपनी बॉल यहाँ छोड़ना मत भूलना। चिकी, क्या तुम मुझे भी बॉल ढूंढना सिखाओगी?